ਆ ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਸੋਏ। ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ कंधे बंदे भी दर ते बुलाए सो। थोड़ा चाच जाना चाहिए हुजूर से प्यार करने का, थोड़ा ना चाच जाना चाहिए, थोड़ा तरीका होना चाहिए। उसके लिए महंगी महफिल की जरूरत नहीं, उसके लिए जरा ज़ौक़ की जरूरत है। मेरे रब करीम ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम पे ज़रूरी करार दे के पता है हमारे आज़ा की ड्यूटी क्या लगाई है। उसने कहा तुम इस तरह किया करो, जब देखा करो ना तो महबूब के जलवे देखने की कोशिश करो, और जब तुम्हारा सुनने को दिल करे तो मदीने वाले की बात सुना करो, और जब तुम्हारा बोलने को दिल करे तो फिर मेरे महबूब की नात पर बात करो। ये अपने आज़ा को इस काम लगाओ, ये तुम्हारी मोहब्बत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु सलाम में ये चीज़ें तुम्हारे लिए दलील बन जाएंगी, ये एक नमूना बन जाएंगी कि हुजूर से प्यार है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र मेरी और आपकी नात का, तारीफ़ का मोहताज नहीं। क्यों? कि रब फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है, हमने आपके लिए आपके तज़किरे को बुलंद कर दिया। तो जिनके ज़िक्र को अल्लाह ने बुलंदी दे दी है, उस पर कोई शायर नात न भी लिखे, कोई अच्छा नात खा नात न भी पढ़े, माज़अल्लाह, कोई मजमा नात सुनने न भी आए, हुजूर का जिक्र तो अल्लाह ने बुलंद कर दिया है। लेकिन याद रखो कि जब शेर हुजूर की तारीफ में लिखा जाता है तो शेर लिखने वाला अपना कलाम सवार लेता है, और जब महफिल नात में लोग आके बैठते हैं, हुजूर के नाम पे बैठते हैं, वो किसी सियासी जलसे के लिए जमा नहीं होते, वो अपने किसी दुनियावी मकसद के लिए एहतजाज करने जमा नहीं होते, वो हुजूर के मिलाद के नाम पर इकट्ठे होते हैं। खल्ला के आलम के फरिश्ते तो गवाही देते होंगे ना, या अल्लाह देख के आए हैं हम, वो तेरे महबूब के लिए जमा हुए थे। नात खानों, क्या कमाल हो जाए अगर हम नात खानी के साथ मुखलिस हो जाएं। तुम्हें पता चल जाएगा जब सुबह क़यामत तुम्हारी इस नात खानी का वज़न होगा, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। सबसे आगे आगे हसन बिन साबित होंगे, और फिर ये नात खानों की पूरी लाइन हुजूर की बारगाह में जाएगी। तुम अपने आप को क्यों कमज़ोर करते हो? चंद हज़ार पे बेच के मेरी मिल्लत के नात खानों मिला शरीफ आ गया। नात के हुस्न को समझो तो सही यारो। सबसे आगे नात खानों की लाइन में हजरत हसन बिन साबित होंगे, और क़यामत तक जो हुजूर की नात पढ़ने वाला होगा वो सारे इस लाइन में होंगे। तुम्हें पता है इस लाइन में कौन कौन होगा? मुल्ला अब्दुल रहमान जामी भी होंगे, सादी शराजी भी होंगे। इस लाइन के अंदर चलते चलते तुम्हें डॉक्टर अल्लामा इकबाल भी मिलेंगे, तुम्हें यहाँ इमाम अहमद रज़ा फाज़ले बरेलवी भी मिलेंगे, तुम्हें कहीं इसी तर्ज में कलाम करते नात पढ़ते आज़म चिश्ती मरहूम भी मिलेंगे, मोहम्मद अली ज़हूरी भी मिलेंगे। तुम्हें इसमें नात पढ़ते पढ़ते कई लोग मिलेंगे। कितने नसीबों वाले हो, उस लाइन में जाओगे जिस लाइन में रसूलुल्लाह के गुलाम लगे होंगे। आला हज़रत कहते हैं ये तेरी जुबान हुजूर के लिए, हुजूर के लिए, ये अल्लाह ने बनाई है अपने जिक्र के लिए, महबूब करीम की नात के लिए। तो क्या करें? और यार सारा दिन इसने बातें तो करनी है, अल्लाह जानता है ये बातें करने का दौर है। चुप नहीं बैठते, बाज़ लोगों को कहना पड़ता है कि चल यार को 10 मिनट चुप भी कर जा, कोई हमें भी मौका दे थोड़ा सा बोलने का, और कोई तू थोड़ी सी सुन भी ले, किसी की कहना पड़ता है। इतनी जो बातें करते हो, इतनी जो खुशामदे करते हो, तो आला हज़रत मशवरा देते हैं, फरमाते हैं जिक्र उनका छेड़िए हर बात पर, जिक्र उनका छेड़िए हर बात पर। बात शादी को हो तो हुजूर का जिक्र छेड़ दो कि नबी पाक का शादी का तरीका क्या है, हुजूर ने यहाँ क्या हमारे लिए तरीका मुबारक छोड़ा है। जिक्र उनका छेड़िए हर बात पर। तो अगर जिक्र बच्चे के अकीके का हो तो देख लो हुजूर ने हमारे लिए क्या सुन्नत छोड़ी है। अगर यहाँ मौका तिजारत का हो तो देख लो नबी पाक ने तिजारत के मामले में क्या अहकामात दिए हैं। अगर मौका हो जिंदगी में आजमाइश का तो फिर भी देख लो हुजूर का क्या यहाँ हमारे लिए तर्ज हयात है। और अगर मौका हो अल्लाह की दी हुई नेमत का
तो फिर भी देखो कि हुजूर के नकूश राह क्या हैं। बस अपने आप को हर वक्त हुजूर के ख्याल में गुम कर लो। फाजिल बरेलवी का मशवरा है, वो कहते हैं ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे आ पड़ो, वरना तो ठोकरें हैं जमाने की। लोगों की तारीफ कितनी को करोगे, कितनी को थका देंगे तुम्हारी जुबानें। हुजूर की तारीफ करो, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे आ पड़ो। काफिला तो है रजा, अव्वल गया आखिर गया, हुजूर के दरवाजे पे आओ, नबी पाक की तारीफ करो और फिर हुजूर की तारीफ सुने। मैं बड़े दर्द के साथ एक बात अर्ज करूं, मैं बड़े दर्द के साथ, दुखी दिल के साथ एक बात अर्ज करूं, मिलाद की महफिलों में गरीब गरीब लोग रह गए। ओ अमीरो, तुम सियासी जलसों में बड़े शौक से जाते हो, तुम्हारी पजारो भी जाती है, उस पर किसी सियासतदान का फोटो भी लगाते हो, झंडा भी लगाते हो, बड़े खर्चे करते हो, जेबों से पैसे लगाते हो। क्या अजीब तुम्हारी मंतक है। जिस महबूब के सदके रब ने तुम्हें सारा कुछ दिया है, उस महबूब करीम अलैहिस्सलाम की महफिल आए तो वो गरीबों के हिस्से में आती है, वो कमज़ोरों के हिस्से में आती है, और तुम जाकर के चर्चे करते हो उनके। याद रखना, समझ लेना, दुनिया का सबसे खुशकिस्मत शख्स वो होता है जिसे अल्लाह अपने महबूब की गुलामी के लिए पसंद फरमा लेता है। यार इस तरफ तुम तवज्जो ही नहीं करते। हुजूर का जिक्र सुनो, ज़ौक़ से नात सुनी जाए। नात ना पढ़ने से ज़्यादा सुनने से ताल्लुक़ रखती है। नात खां अल्लाह के फजल से बड़े हैं, हमारे इस शहर में बड़े बड़े अच्छे नात खां आपको मिल जाएंगे, बड़े हैं, लेकिन ना सुनने वाले। चलें, नाराज़ किसी ने होना है तो वो हो जाए। जो बड़ी बड़ी महफिलें कराने वाले लोग हैं, उनमें से भी अक्सर अहबाब ऐसे हैं जिन्हें महफिल करानी आती है, नात सुननी नहीं आती। महफिल कराना और है, नात सुनना, ये सुनना एक कमाल है। अब मैं जो अगली बात करूँगा वो शायद आपके लिए और ज़्यादा खुशी का बायस बने। नात पढ़ते सहाबा थे, सुनते मदीने वाले महबूब। आप सुनने का दर्जा तो देखें ना, कितना मामला मुनफरद है। हुजूर के जिक्र को सुनना, नबी पाक की बात को, ये मुनाफिकों का तरीका था कि हुजूर की बात जब होती थी, नबी पाक जब बात करते थे तो वो खेल कूद में लग जाते, हुजूर की बात ना सुनते, सुनने ना देते, ताकि किसी पे असर ना हो जाए। मोमिन क्या करता है, आला हज़रत फाजिल बरेलवी यहाँ भी सबक पढ़ाते हैं। वो कहते हैं अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, अभी ताज़ी ताज़ी बातें छिड़ी हैं नबी पाक की अर्श पे, अभी फरिश्तों ने नया कलाम छेड़ा है हुजूर का। कहते हैं अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ और फर्श पे तुरफा धूम धाम। वहां हुजूर का जिक्र छुड़ा हुआ है और यहाँ तो धूम मची हुई है, गुलामों ने मचाई। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, बस कान जिधर भी लगा ये तेरी ही दास्तान है। मैं अर्ज करूं, इधर देखो मेरी तरफ। मेरी मिल्लत के जवानों, हमारी जिंदगियां कमज़ोर हैं, हमारे ज़िम्मे बड़े सारे हुकूक हैं। बूढ़े माँ बाप के झुर्रियों वाले चेहरे हमें बड़ा परेशान करते हैं। कई घरों में बहनें हैं, वो आते जाते उनके दुपट्टे का वकार बरकरार रहे, ये हमारे दिलों में ख्वाहिशात चमकती हैं। बेटी छोटी सी भी आंगन में दौड़ रही हो तो बाप ना छोटी बेटी देख के भी कहता है अल्लाह नसीबा अच्छा करना, अल्लाह इस पे रहमत करना। ऐसे ज़माने हमारे ज़िम्मे ड्यूटियां हैं, उन ड्यूटियों के लिए ना हम अपने घर से निकले हुए हैं। कोई मजदूरी करता है, कोई मेहनत करता है, कोई इधर जाता है। उस रास्ते में ना हमारा कई लोगों से वास्ता पड़ता है। कुछ हमसे अपने कसीदे पढ़वाते हैं, कुछ तारीफ़ें करवाते हैं, कई झूठ बुलवाते हैं। कई कहते हैं तू ये वाला काम कर फिर नौकरी मिल जाएगी, कई कहते हैं तू मेरे साथ लग जा, तू कह कि मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ तो शायद मैं तुझे किसी यूरोप के मुल्क का वीज़ा दिला दूँ। ये झूठे हैं सारे, ये झूठी तारीफ कराएंगे, तेरी ज़ुबान को धोखे का आदी कर देंगे, तेरे मिजाज के अंदर ऐसी चीज़ें भर देंगे जो तेरे लिए नुकसान का बायस हो।
یہ تجھے پتلی کا تماشا بنا دیں گے، ریموٹ کنٹرول بنا دیں گے، یہ دنیا تھکا مارتی ہے، یہ اتنا دیتے نہیں جتنا پریشان کرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ ساری چیزیں دھوکہ ہیں۔ دنیا میں ایک دروازہ ایسا ہے جس کی تعریف کرو نا تو دنیا بھی آخری حد تک ملتی ہے، اور آخرت میں تو خدا پھر فضل ہی بڑا فرمائے گا، اور وہ دروازہ ہے مدینے والے محبوب کا، وہ نبی کریم کا دروازہ ہے۔ حضور کی جو تعریف ہے نا، جو نبی پاک کی چوکھٹ کی تعریف کرنے والے ہیں، حضور کے دروازے کی جو تعریف کرنے والے ہیں نبی پاک کی، ان میں سادے سادے لوگ بھی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ زیادہ سریلا نعت خواں کون ہے، مجھے نہیں پتا آج کل زیادہ ریٹ کس کا ہے، میں نہیں جانتا، لیکن ایک بوڑھی سی اماں مدینہ شریف میں، سادی بالکل اور ان پڑھ بھی جملے پنجابی کے بھی ٹھیک نہیں ادا کرنے آتے۔ میں حضور کی بارگاہ کی حاضری دے کے آ رہا تھا تو بالکل باہر نہ مسجد نبوی شریف کے جنگلے سے باہر نکل کے وہ بوڑھی اماں، سادے سے کپڑے، پنجاب کی تھی، کسی گاؤں کی تھی، اور عمر بھی بہت زیادہ تھی۔ اس کے سادے سے جملے وہ دور بیٹھ کے نا، چونکہ قریب تو خواتین کا آنا درست ہے بھی نہیں اور وہ آنے بھی نہیں دیتے، پیچھے باہر ہم نکلے بازار میں تو وہاں نہ شاید کسی کا انتظار کر رہی تھی، بچے نے وقت دیا ہوگا کہ اماں تو یہاں بیٹھ جانا تو میں آ جاؤں گا، تو وہاں بیٹھی تھی۔ چلیں، میں نے بھی بہت سارے نعتیں سنی ہیں الحمدللہ، سنتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں، پر اس بوڑھی اماں کے نا دو جملے، دو فکرے، پھٹ گیا میرا کلیجہ، اور کئی دن میں روتا رہا۔ وہ اپنے لب و لہجے میں نا، اپنے انداز میں، سادے کپڑے اس کے اور سادہ پرانا دوپٹہ، اور زمین پہ اسی طرح بیٹھی تھی جس طرح غریب لوگ بیٹھ جاتے ہیں روٹی کھانے کے لیے، مزدور بیٹھ جاتے ہیں۔ پتہ کیا کہہ رہی تھی؟ نعت کیا پڑھ رہی تھی؟ کیا اس کا انداز تھا نعت پڑھنے کا؟ وہ کبھی دیہاتوں میں سادی عورتیں جس طرح بات کرتی تھی، ہماری بوڑھی مائیں اس طرح وہ بات کر رہی تھی، اور اشارے کر کے نا مدینے کے در و دیوار کی طرف اپنا مزہ پورا کر رہی تھی، کہہ رہی تھی ویکھو نہیں ویکھو۔ اس کا لہجہ ہے، ادھار لے کے بات کر رہا ہوں، اس کا لہجہ ہے، اس کی بات ہے، اور شعر میں وزن کیسا ہے اور جملے کی ترتیب کیسی ہے یہ شاعر بتائیں گے۔ مجھے تو لطف آیا تھا تو میں بات آگے نقل کر رہا ہوں۔ وہ کہہ رہی ہے، اور وہ مطلب عوام کو متوجہ نہیں کر رہی، وہاں تو ہے ہی کوئی نہیں، اکیلی بیٹھی ہے، اپنا ذوق پورا کر رہی ہے، اور لگتا ہے کہ وہ نا، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے نا وہ حور و غلمان کو متوجہ کر کے کہہ رہی ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تھوڑی دیر اتنا روتی ہے کہ آواز بھار آتی ہے اس کی، پھر دوبارہ بات شروع کرتی ہے، پھر اپنے پلو سے آنسو پوچھتی، کہتی کیا ہے؟ کہتی ہے ویکھو نی ویکھو کڈے کرم کمائے سو، میرے جے گندے مندے بھی دار تے بلائے سو۔